दिखाते हैं इयोन को, जो कि जैसे आवाज़ आती है पीछे से, लियन, यूनी। तो वो देखती है, तो उसकी फ्रेंड उसे बोल रही थी कि आज का जो एम्प्टी साउंड सुपर था, वो काफ़ी मज़ेदार था ना, है ना? तब इयोन बोलती है कि हाँ, हाँ, अगली बार हम चलेंगे वहाँ पे और दोबारा से मज़े लेंगे। फिर दिखाते हैं एक अच्छा-सा नज़ारा। फिर देखते हैं कि बोलते हैं, वाओ! लगता है कि स्कूल ने काफ़ी सारे पैसे स्पेंड करे इस बार, क्योंकि अपना डिपार्टमेंट पूरा फ्लोर एंटायर ले रहा है। तब सेजन बोलती है कि लेकिन देखा जाए, सोचे तो हमने बहुत कम ही पैसे पे करे थे। तब ईयन बोलती है कि लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन ये प्लेस काफ़ी ही अच्छी है। तब फिर वो बोलती है कि वैसे तुम कह तो सही रही हो, और हम दोनों नेक्स्ट डोर पास में ही तो है, तो हम रात को भी एक साथ घूम सकते हैं। तब ईयन बोलती है हाँ, हाँ, ऑफ कोर्स। फिर ईयन देखती है चानू को, जो कि उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर ईयन उसकी तरफ देख के वापस स्माइल कर लेती है, एंड चानू अपना मुँह उस तरफ फेर लेता है। तब ईयन सोचती है अब इसको क्या हुआ? फिर दिखाते हैं कि वो बोलती है सियोन, यूनी, मैं पहले अपना सामान अनपैक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें देखती हूँ थोड़ी देर में। तो बोलती ठीक है। फिर देखती है कि एक पर्सन आया हुआ है और उसकी बोतलें एक्चुअली वो डब्बे में से निकल गई। तब इन्होंने इसके पास जाके बोलती है कि आप सही हो ना? तो वो बोलता है कि वैसे तो मैं सही हूँ बेटा, लेकिन ये मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, तो ये बहुत हैवी है। तब इयान बोलती है चलो ठीक है, फिर मैं मदद कर देती हूँ। तो बोलता है कि तुम तो एक स्टूडेंट हो ना? तो बोली हाँ, मैं अपनी क्लासमेट के साथ यहाँ पे आई हुई हूँ स्कूल की तरफ। तो फिर वो बोलता है कि ये लो, ये मेरी तरफ से ले लो, है ना? मैंने बनाया ही है। तो बोलती है नहीं, नहीं, मैं ठीक हूँ। तो बोलता है ले लो, फिर वो ले लेती है। तो बोलती है कि वैसे भी इस तरीके से मत जाना, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसको ले लो। फिर इयान ले लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है उसे। फिर दिखाता है कि इयान और सियोन एक साथ बैठी हुई होती है, और सियोन बोलती है कि यूनी ये देखो, ये बहुत ही अच्छा है कि अपन इस वाले बीच पे चले इसे चेक करने। तब इयान बोलती है कि वैसे देखने में तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन वहाँ पे जाने में सिर्फ 5 मिनट ही लगेगा अपन को। तब सियोन उसकी बोतल को देखती है जो उसके हाथ में थी। फिर वो पूछती है यूनी ये क्या है? ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सी टी है। तो उसने बोला हाँ, ये एक योंगडोंग टी है। तो बोलती है कहाँ से लाया इसे? तब इओन बोलती है कि एक्चुअली मैंने किसी की मदद करी थी बाहर हॉलवे में पहले, तो उन्होंने मुझे ही दिया था। उन्होंने बोला ये क्या अच्छा टेस्ट करती है क्या? तो इयान बोलती है कि वैसे तो मैं ऐसी चीज़ें देखा नहीं मैंने, तुम ट्राई करना चाहोगे? तब सियोन बोलती है कि नहीं, नहीं, तुम्हें मिला है तो तुम्हें ही ट्राई करना चाहिए। तो फिर इयान बोलती है कि ये सब क्या है? फिर दिखाते हैं दूसरी तरफ कि इनकी सारी जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, ये सब बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो बैठे हुए थे उनकी दोस्त बोल रही है ये सही नहीं है, तुम्हें एक बार में पीना होगा ये, मैं तुम्हारे को डाल देता हूँ नया। तब इयान सोचती है कि मैंने तो कुछ पिया भी नहीं अल्कोहल टाइप में, तो मुझे थोड़ा-सा डिज़ी फ़ील क्यों हो रहा है और मुझे अच्छा भी फ़ील नहीं हो रहा। फिर इयोन सोचती है कि मैं अब और नहीं सह सकती, मुझे लगता है कि मुझे कमरे में जाके आराम करना चाहिए। फिर इयोन खड़ी होके जा रही होती है, तब उसे चानू देखता है और वो जाते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो बोलती है इयोन कि कुछ ही नहीं, बस मुझे थोड़ा डिज़ी फ़ील हो रहा है। तो चानू पूछता है कि तो क्या तुमने ज़्यादा ही पी ली? वो बोलती है नहीं, नहीं, मैंने तो अल्कोहल छुई भी नहीं, तो मुझे लगता है मेरी कंडीशन शायद ऐसे ही ठीक नहीं हुई है। तो फिर चानू बोलती है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कहो तो मैं मेडिसिन लेके आ जाऊँ? स्टूडेंट काउंसिल से पूछ के, शायद उनके पास कुछ होगी। तो बोलती है हाँ, हाँ, ठीक है, ले आओ, थैंक यू। फिर चानू बोलता है कि तुम जाके अपने कमरे में आराम करो, मैं आता हूँ तुम्हारे कमरे में। तब यहाँ चल रही होती है और चलते-चलते सोचती है कि मैं इस तरीके से कैसी हो गई? मेरे लेग्स में भी कोई स्ट्रेंथ नहीं बची है। फिर वो चलते-चलते एकदम से गिर जाती है और सोचती है कि मैंने तो कुछ इतना अजीब खाया भी नहीं था, ना पिया था, तो फिर ये आखिर हो क्या रहा है? शायद मुझे जल्दी से जाके आराम करना चाहिए। फिर वो अपने कमरे में जाती है और जाके आराम करने लग जाती है गेट बंद करके। तब दिखाते हैं कोई इंसान पीछे से किसी को फ़ोन करता है और बोलता है कि लगता है मेडिसिन काम कर रही है और क्या मैं उसे इसी तरीके से ले जाऊँ? फिर देखते हैं कि कोई गेट पे नॉक-नॉक करता है। फिर एयन सोचती है कि ज़रूर ये सनबे ही होगा, शायद मुझे दरवाज़ा खोल देना ही चाहिए था। फिर देखते हैं कि दरवाज़ा खुल जाता है और एयन देखती है। इससे पहले ये अजीब-सा इंसान एयन का दरवाज़ा के पास जाता, उससे पहले चानू आ गया था और वो उसको चानू देख के वो वहाँ से मुँह मोड़ के चल गया। तब चानू सोचता है कि ये कौन था? फिर दिखाते हैं कि एयन बोलती है कि तुम अंदर कैसे आया? तब वो बोलती है कि चानू बोलता है कि दरवाज़ा खुला ही था। तो एयन बोलती है शायद मैंने उसे ढंग से लॉक नहीं किया था। तो वो बोलता है कि ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेके आया हूँ, है ना? तब एयन बोलती है थैंक यू। वो बोलता है 1 मिनट, वैसे वो क्या है जो तुम पी रही हो? तो वो बोलते हैं कि ये तो टी है जो कि मैंने किसी की मदद करी थी पहले, उन्होंने मुझे दी थी ये। अच्छा, तो तुम एक काम करो, इसे छोड़ो, ये पानी की बोतल लो, तुम इससे दवाई लो। फिर एयन दवाई लेके रेस्ट कर रही होती है और चानू एयन को देख रहा होता है, फिर उसके पैर पे नज़र जाती है और वो बोलता है कि यहाँ पे क्या हुआ? तो एयन बोलती है कि एक्चुअली मैं जब आ रही थी आराम करने, ये उस समय हुआ था। तब चानू बोलती है कि तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो? कहीं पे भी गिर जाती हो। तो बोलता है हाँ, हाँ, मेरे को पता नहीं था कि मैं गिर ही जाऊँगी। फिर एयन को आवाज़ आती है कि
हाँ, हाँ, मुझे और अल्कोहल ला के दो, ये काफ़ी नहीं है एक्चुअली मैं तो बोलती फिर कोई और बोलता है कि आई एम एक्चुअली ड्रंक, है ना? फिर ये उनकी आँखें ढंग से खुलती है और वो देखती है चाँद की तरफ और पूछती है कि मैं कितनी देर तक सोई थी? तब वो बोलता है कि 1 घंटा? अभी तो सिर्फ़ 11 ही बजे हैं। तुम ठीक फ़ील कर रही हो? तब ईवान बोलती है हाँ, सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से ही ठीक फ़ील कर रही हूँ। फिर ईवान के दिमाग में एकदम से पॉप आउट होता है कि अब अगर मैं सोच रही हूँ, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि सिर्फ़ मैं और सनबे ही है इस रूम में और जब मैं बेटर फ़ीलिंग करने लग गई तो मैं अवेयर हो चुकी हूँ इस बारे में। फिर ईवान की धड़कनें तेज़ हो रही थी। तब चान उसकी तरफ देखता है और बोलता है हँस के कि सच में? मतलब अब तुम वापस वैसे ही सोचने लग गई कि क्या सिर्फ़ हम 2 ही हैं यहाँ पे? तब ईवान भी लाइक शॉक में हाँ। तब फिर चान अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलते हैं, "तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। अब वैसे कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि तुमने मुझे धक्का दिया था और बोला था कि तुम मुझे हेट करती हो और अब" तब ईवान बोलती है कि नहीं, नहीं मैंने ऐसा कब किया और मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। तब चान बोलता है कि मुझे सच्ची में समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है? क्या तुम मुझे पसंद करती हो या फिर तुम मुझसे नफ़रत करती हो? तो चानू ईवान के पास बिल्कुल पास में बैठ जाता है। फिर चानू ईवान की लिप्स को देख रहा होता है और पूछते हैं, "क्या मैं?" तब ईवान बोलती है, "क्या?" तब ईवान बोलती है, "क्या? मतलब कब से तुम ऐसी चीज़ें करने से पहले पूछने लग गए हो?" तब चानू बोलता है कि, "तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। लाइक जैसे कि स्किनशिप" और तब ईवान और भी लाइक नर्वस एंड हो रही थी। तब ईवान गेट की तरफ देखती है और बोलती है, "क्या तुम्हें कोई आवाज़ आई?" तब वो बोलता है फिर ईवान सोचती है कि लगता है कि कोई हमारे को देख रहा है। तब चान बोलता है कि टेंशन मत लो, मेरे को कोई नहीं देख रहा अपन को। फिर चान बोलता है कि मैंने कहा नहीं था क्या कि ये सब सही है? फिर वो बोलता है कि वैसे भी 3 सेकंड हो चुके हैं और अभी सब कुछ ओवर हो गया। तभी वो ईवान को किस करने जा रहा था तभी सियोन आती है और बोलती है, "लियोन यूनी क्या तुम ठीक हो?" और उसके थोड़े में जितनी भी चमक-दमक दिख रही थी वो सब उतर जाती है और वो ज़ोर से चिल्ला के बोलती है, "तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या पागल-वागल हो?" दूसरी तरफ दिखाता है कि ईवान को अच्छा फ़ील हो रहा है तो वो बाहर डोलने आई है। वो सोचती है कि वैसे रात का सी भी बहुत ही अच्छा है। फिर वो सोचती है कि जब सियोन आ गई थी रूम में और वो बोलती है कि ओप्पा जाइए अपने कमरे में जाओ, यहाँ पे क्या करने आए हो? तो फिर ईवान बोलती है ठीक है फिर मैं बाहर एक वॉक पे जा आती हूँ। फिर ईवान को वापस सब कुछ चीज़ें याद आती हैं, किस तरीके से वो सनबे से मिली थी एंड ऑल। फिर ईवान सोचती है कि ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है। फिर वो एकदम से साइड में नज़र घुमाती है जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो वो सोचती है कि अभी तो 12 बज चुके हैं लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मुझे लगता है कि शायद इसलिए क्योंकि सी बहुत ही फिर वो देखती है किसी को तो वो बोलती है, "हैं?" फिर वो अपनी आँख मसलती है और देखती है कि वहाँ कोई नहीं था। तब ईवान सोचती है कि ये क्या था? ये तो मुझे बिल्कुल यूरासी की जैसे लग रही थी, क्या मैंने कुछ गलत देख लिया? फिर हमें दिखाते हैं कि ये लोग अपनी ट्रिप-विप से वापस आ चुके हैं। फिर कॉलेज सीन में दिखाता है जहाँ पे एयॉन और चाँदवो एक जगह ही बैठे हुए थे। लेकिन उनके पीछे से कुछ वैसी वाली वाइब आ रही थी क्योंकि यूरा उनके पीछे ही बैठी हुई थी। फिर एयॉन सोचती है कि आस-पास लोग बातें कर रहे थे कि क्या तुमने प्रोफ़ेसर को बताया है? और क्या ये अडल्टली पॉसिबल है? और इससे भी मोर इम्पोर्टेंटली यूरा से वापस हमारे स्कूल में कैसे आ सकती है पढ़ने? तब एयॉन ये सब सुन के सोच रही होती है कि मैं बहुत ही अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कर रही हूँ। जब से डिपार्टमेंट एमटी के बाद हम आए हैं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि यूएससी बहुत ही मुझ पे नज़र रखने लग गई है पहले से भी ज़्यादा। लाइक वो पहले मुझे इग्नोर ही मारती थी लेकिन अब से फिर इयान बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे शायद अपनी जॉब का रिप्लेसमेंट के लिए जाना होगा अभी, तो मुझे लगता है कि मैं नहीं जा पाऊँगी तुम्हारे साथ, तो एक काम करते हैं अपन डिनर एक साथ कर लेंगे। इतना बोल के इयान वहाँ से भाग जाती है और चानू उसे देखता रह जाता है। फिर यूरो बोलती है कि ठीक है, तो तुम मेरे साथ चल लो। तो चानू बोलता है कि तुमने सुना नहीं कि इसने मना करा है? नहीं तो मतलब नहीं। और मुझे लगता है कि वो तुम ही हो जिसे समझना चाहिए कि नहीं का मतलब नहीं होता है। और क्या मैं तुम्हें इतना वहीरा लगता हूँ कि जो तुमने कहा वो मैं सब कुछ कर लूँगा। तब यूरा बोलती है कि वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे फ़ोन का आंसर भी नहीं कर रहे हो इन दिनों। तब चानू बोलता है वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। तो खुद को सँभालो और अगर हो सके तो मेरे को ढूँढना बंद करो और मेरे पास आना भी बंद करो। फिर चानू फ़ोन में देख रहा होता है। फिर चानू सोचता है कि मुझे लगता है कि वो नहीं करेगी, लगता है मुझे ही करना चाहिए। तो वो देखते हैं, अच्छा तो इसने कर लिया। फिर चानू एकदम से सोच में पड़ जाता है कि 1 मिनट, लेकिन यूरा के बारे में लियोन लियोन ने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि तब उसके पास वाला बोलता है कि आज के डिनर के लिए तुम क्या खाओगे? और वो कुछ ही नहीं बोलता, तो बोलता है कि वो सुन भी रहे हैं क्या? तब चानू बोलता है कि वो सच्ची में क्यों नहीं पूछ रहे हैं? तो फिर उसके पास वाला बोलता है, मैंने तुमसे पूछा कि तुम डिनर के लिए क्या खाओगे? तब चानू तब भी कि बहुत अजीब है, सब पूछ रहे हैं ये नहीं। तो पास वाले सोच रहे थे इसको क्या हो गया भाई? तब चानू वहाँ से खड़ा होता है और बोलता है कि अब मुझे सोच रहा हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि मैंने उससे एक बार भी नहीं पूछा। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। मेरे को उससे पूछना चाहिए शायद मैं जब घर पहुँच जाऊँ।
और बैठा हुआ इंसान पागल होते जा रहा है इसकी बात को सुन के। तब एन बोलती कि अगर बहुत ही अच्छा होगा अगर सियोन ने भी खाना कुछ खा ही लिया होगा तो, क्योंकि सन भी वैसे मुझे नहीं पता था तुम कुकिंग में इतने अच्छे हो। तो वो बोलता है कि मेरे को तो पता ही है मैं कुकिंग में बहुत ही अच्छा हूँ और ऐसा क्या है कि जो मैं नहीं कर सकता? तो फिर एन बोलती है कि चलो ठीक है, तो तुम मेरे को डेज़र्ट भी बना के देना फिर बाद में। तब चानू बोलता है कि ठीक है मैं ट्राई करूँगा। फिर वो बोलती है कि चानू बोलता है, "यान, क्या तुम्हें यूरा कुछ ज़्यादा ही चिपक रही है तुमसे? वो तुम्हें क्या परेशान नहीं कर रहा है?" तब एयन सोचती है कि वैसे कहूँ तो कि अगर ये मुझे बॉदर नहीं कर रहा है, तो ये एक अजीब-सा झूठ ही होगा। और रही बात यूरा की, तो वो मुझे बिल्कुल परेशान करती है। तो फिर एयन बोलती है कि वैसे अगर हम सच्ची में डेटिंग कर रहे होते, तो मैं फिर भी ज़रूरी कहती तुम्हारे को, लेकिन हमने शुरुआत से ही एक लाइन ड्रॉ कर रखी है कि अपनी फीलिंग्स को हम इन सब से बाहर ही रखेंगे, तो मैं नहीं चाहती कि मैं कोई ट्रबल में आऊँ अजीब-अजीब थॉट्स सुन के। फिर चानू सोचते हैं, अभी क्या मैंने सच्ची में लाइन ड्रॉ करी थी ऐसी चीज़ों में? लेकिन इसने मुझसे पूछा क्यों नहीं एयन ने? और क्या मैं तो क्या और फिर इसने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि वो मुझे इस तरीके से फ़ॉलो कर रही है, ये उनका क्या करूँ मैं? और एयन तो कुछ सोच ही नहीं है एक्स्ट्रा में, लेकिन चानू हमारी सोच-सोच के पागल हो जाएगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो चुका है।